फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 36 चेस्ट साइज के लिए 2 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे विथ बेल्ट, मतलब बेल्ट के साथ वाला ब्लाउज़। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। पेपर जो है मैं सिंगल रखूँगी फ़िलहाल। और पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए 36 इंच चेस्ट साइज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले गले की चौड़ाई को नापते हैं यहाँ पर। तो 36 इंच के लिए मैं नाप रही हूँ 2.5 इंच गले की चौड़ाई। यहाँ पर आप गले की चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप 3 इंच भी रखेंगे। तो अगर आप डीप गला चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो आप 3 इंच रख लीजिए, और अगर आप नॉर्मल गला चाहते हैं तो आप 2.5 इंच रख लीजिए। और गले यहाँ पर मैं शोल्डर पट्टी की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंचेस। तो 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल को रखते हैं 6 इंच। तो यहाँ से सीधे हम आर्म होल को गिनेंगे, 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसे हम सीधे जोड़ेंगे। यहाँ से भी हम थोड़ा सा आर्म होल का इस तरह से निशान लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हाइट नापनी है। अगर हाइट आप कम ज़्यादा रखें, आपके हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी भी हाइट हो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ इसकी हाइट 15 इंच, मतलब 15 इंचेस। इसकी तैयार हाइट जो है वो 14 इंच होगी, तो इसलिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो आप इसी तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। अब जहाँ पर आपने आर्म होल का निशान लगाया है, यहाँ से हमें टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और 36 का 4th भाग यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर 9 इंच हो रहा है 36 का 4th भाग, और इसमें आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मिला रही हूँ, तो ये हो रहा है 10.5 इंच। 10.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है। साथ ही में इसी तरह से हम नीचे आ जाएंगे जहाँ पर हाइट गिनी है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम 10.5 इंच गिन लेंगे। 10.5 पर मार्किंग करेंगे। अब ये जो साइज़ हमने ली है हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये साइज़ जोड़ ली है। अब जो हमारे कमर का हिस्सा होता है वो चेस्ट साइज़ के हिस्से से 1 या 1.5 इंच कम होता है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच अंदर की ओर गिन रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और इस पार्ट को जो है हम तिरछा जोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ना भी इसको तिरछा जोड़ें तो भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होगी, बस मार्जिन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको बाद में भी कट कर सकते हैं। अब आर्म होल को गिनेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच आर्म होल का अंदर गिनूंगी। ये बैक साइड का आर्म होल है। 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब इसे गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसकी गोलाई देनी है। अब बैक पार्ट में हमें बस इतना ही करना है और एज इट इज़ कट कर लेंगे जैसे भी हमने इसकी मार्किंग कर रखी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट बिल्कुल बना लिया है और इसे हमने अलग निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो आप अलग पेपर ले लीजिए और इसी के ऊपर ये बैक पार्ट इस तरह से रखिए और इसकी जो है आउटलाइन आप ले सकते हैं डायरेक्टली। ये थोड़ी सी आसान होती है। या फिर आप फिर से एक बार इसकी मेजरमेंट्स ले लीजिए जैसे भी हमने बैक पार्ट में ले रखी थी। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार मेजरमेंट्स के तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच रखा है गले की चौड़ाई, शोल्डर पट्टी को रखा था 3 इंच, आर्म होल को रखेंगे 6 इंच। 6 इंच पर मार्किंग कर ले और इसे जो है हम सीधे जोड़ लेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसीजर है जब तक बैक पार्ट की मतलब जो भी प्रोसीजर थी ऐसे ही प्रोसीजर इसकी भी है। और इसे यहाँ से थोड़ा सा निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से हाइट को नाप लेंगे। तो हाइट को मैंने रखा था 15 इंच, तो 15 इंच पर मैं वापस एक बार मार्किंग कर लूँगी। फिर से एक बार आर्म होल के ऊपर रखेंगे और इसे यहाँ से हम 36 का 4th भाग मतलब 9 इंचेस, और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे। 10.5 इंच हो रहा था। यहाँ पर भी हम 10.5 पर मार्किंग करेंगे और ये सभी मार्किंग हम जोड़ लेंगे। मार्किंग को जोड़ लिया है। यहाँ से 1 इंच अंदर गिनेंगे। ये हमारी पेट साइज का हिस्सा होता है। इसे तिरछा जोड़ लेंगे। अब बैक साइड में हमने 1.5 इंच आर्म होल को अंदर रखा था। यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्जिन रख रही हूँ। 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, इसको गोलाई दे देंगे। अब ये फ्रंट साइड की गोलाई है तो हम थोड़ी सी इसको बाहर की ओर रखेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब ये 2 टक्स का ब्लाउज़ है और साथ में इसके क्रॉस पट्टी, बेल्ट, आप जो भी कहें वो भी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेल्ट की जो साइज़ है उसे नाप लूँगी। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 2.5 इंच और 3.5 इंच। 3.5 पर एक बार मार्किंग कर ली, यहाँ पर एक बार फिर से मैं 2.5 इंच पर भी कर लूँगी। और ये जो 2.5 इंच का मार्किंग है इसको हम सीधे जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी पट्टी पर फिर से एक बार टेप को रखेंगे और इसे हम 4 इंच तक मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से जो हमने ये 3.5 इंच गिना था इसको हम इस तरह से गोलाई में जोड़ेंगे। तो ये हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। अब हमें टक्स लगाने हैं। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले आगे का गला पहले नाप लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर गले की चौड़ाई नापी है वहाँ से नीचे आप गले की गहराई नाप लीजिए। तो मैं यहाँ पर 6 इंच नाप रही हूँ और इस तरह से इसे सीधे जोड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल 2.5 इंच बराबर से नाप लेना है। 2.5 इंच यहाँ पर कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। और 1 इंच अंदर नापेंगे और इसे गोलाई दे देंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी आकार अपने हिसाब से दे सकते हैं। पंचकोनी अगर आप चाहें तो आप पंचकोनी दे सकते हैं। अब जो शोल्डर पट्टी है इसको हमने 3 इंच रखा था। ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर पट्टी को 3 इंच रखा था। तो इसका हमें सेंटर लेना है, मतलब 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधे टेप को रखना है और जहाँ भी आपकी मार्किंग बिल्कुल सीधी आ रही है वहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्किंग बिल्कुल सीधी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक मार्किंग कर ली और यहाँ पर हमारा पहला वाला टक्स लगेगा जो 2.5 इंच का है। 2.5 इंच का ये टक्स है। और अब ये 36 इंच साइज़ के लिए है। तो साइज़ मीडियम है तो हमें टक्स भी उसी हिसाब से रखना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स रख रही हूँ। 1.5 या 1.25 इंच का आप टक्स रख सकते हैं। 1.25 इंच का भी रखेंगे तो भी कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 1.5 इंच का टक्स। अब 1.5 इंच का टक्स रखने के लिए हमें 1.5 इंच की सेंटर पॉइंट लेना है। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट ले लीजिए 1.5 इंच का और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ा वाला टक्स है। तो यहाँ पर ये 1.5 इंच वाला टक्स लगा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पहला टक्स और दूसरा वाला जो है वो यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर और यहाँ तक क्रॉस पट्टी तक हम देखेंगे कि इसकी कितनी साइज़ आ रही है। तो ये 5.25 इंच हो रहा है तो हमें इसका सेंटर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। इसका जो भी सेंटर हो रहा है मैं यहाँ पर 2.25 इंच रख रही हूँ। 2.25 पर मैंने मार्किंग कर ली है। और यहाँ से जो है इस वाले टक्स को हमें 1 इंच का डिस्टेंस देना है। 1 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। और ये वाला जो टक्स है इसको हमें इस तरह से तिरछा जोड़ना है। अब फ्रेंड्स, ये वाला जो टक्स होता है इसमें कपड़ा हमें बहुत थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हमें इसमें एडजस्ट करना है। इसमें ज़्यादा कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और अब यहाँ पर जहाँ हमने 1.5 इंच का टक्स लिया है ये कपड़ा जो है हमारा फोल्ड होने वाला है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली। अगर आप बेल्ट पट्टी में इसको नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर बेल्ट पट्टी भी आप नहीं बढ़ाओगे, हमें बस यहाँ से बढ़ाना है क्योंकि ये जो कपड़ा है यहाँ पर फोल्ड होने वाला है। तो इसे हम इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप बेल्ट पट्टी में भी इसे बढ़ा सकते हैं और अगर चाहें तो बाद में आप जब भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप कट कर सकते हैं। और हमारी फ्रंट साइड जो है बैक साइड से 1/2 इंच हमें बड़ी रखनी होती है। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से कटिंग करें और जब भी आप ब्लाउज़ पीस पर कटिंग करें तो 1/2 इंच आपको यहाँ से बढ़ाना है जहाँ पर आपकी ये बेल्ट पट्टी है। बेल्ट पट्टी में आपको 1/2 इंच नीचे बढ़ा कर लेना है जब भी आप कटिंग करो, या फिर आप पेपर पर बढ़ा लीजिए और ब्लाउज़ पीस पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 1/2 इंच आप पेपर पर बढ़ा लीजिए तो आपको इस तरह से ब्लाउज़ पीस पर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार हमें याद नहीं रहता तो ये कपड़ा जो है कम हो जाता है।
तो आप चाहें तो आप पेपर पर भी इस तरह से बढ़ा लें और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गई हमारी पूरी तरह से मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग करें, पहले मार्जिन के साथ सीधे कट कर लें बेल्ट पट्टी की ओर से। बेल्ट पट्टी को हटा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट पट्टी को हटा लिया है। फ्रंट पार्ट को हटा लीजिए। फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से हटाना है, मार्जिन के साथ रखना है, मार्जिन कम नहीं करना। आगे वाला आर्म होल है, आगे वाले आर्म होल के भी इसी तरह से कट कर लेंगे। और आगे का गला जो है उसको भी हम ऐसे ही कट करेंगे। आपने जो भी शेप दिया है आप उस हिसाब से कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 2 टक्स के ब्लाउज़ की 36 इंच साइज़ के लिए कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए और आप जो इंपॉर्टेंट टाइम मुझे हमेशा देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।